हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। छठा अध्याय ध्यान योग। इससे पहले भगवान ने पांचवें अध्याय में कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में हमें बताया था। अब श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं, दो परिभाषाएं श्री कृष्ण ने हमें बताई हैं, योग आरूढ़ और योग आरूढ़ के बारे में। योग आरूढ़ किसे कहते हैं? जो प्रारंभिक अवस्था जिसकी होती है। ध्यान योग करते हैं। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है परमात्मा से युक्त होना, परमात्मा के साथ हमारा जुड़ जाना, उसे योग कहते हैं। तो योग जो आरूढ़ होता है, प्रारंभिक अवस्था होती है, वह ध्यान लगाने की प्रक्रिया करता है ताकि ध्यान लगाने से उसका मन संतुलन में रहे और उसकी इंद्रियां वश में हो जाएं। दूसरी तरफ जो योग आरूढ़ व्यक्ति होता है, वह आरंभ से ही श्री कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है और उसका ध्यान पहले ही कृष्ण में लगा होता है, अर्थात उसका मन पहले से ही संतुलन में है, वो एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसे योग आरूढ़ कहते हैं, जो एक्सपीरियंस हो चुका है। उसके भौतिक कार्यकलाप सारे के सारे बंद हुए माने जाते हैं क्योंकि वह एक्सपीरियंस हो चुका है और वह पूरी तरह से ध्यानस्थ हो गया है श्री कृष्ण में। जो आरंभिक अवस्था होती है उसमें व्यक्ति कर्म करता रहता है, भौतिक कार्यकलाप करता रहता है। भौतिक कार्यकलापों में आपके दैनिक जीवन के कार्य भी आ गए और अष्टांग योग के सिद्धांत भी आ गए कि व्यक्ति योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है। लेकिन योग आरूढ़ व्यक्ति उन भौतिक कार्यकलापों से परे हो जाता है क्योंकि वह श्री कृष्ण में ध्यानस्थ हो चुका है। तो एक्सपीरियंस्ड वर्सेस बिगिनर के बारे में लास्ट टाइम श्री कृष्ण ने हमें बताया था। अब आगे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, उससे पहले हम श्री कृष्ण की वंदना करेंगे और गुरु महाराज की वंदना करेंगे, फिर जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आगे पढ़ते हैं। उद्धरेतात्मनात्मानं नैयात्मानं अवसादयेत्। आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः आत्मा एव रिपुआत्मनः। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान ने तीन बातों के बारे में वर्णन किया है। प्रसंग के अंदर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। आत्मा शब्द तीन चीजों से यहाँ पर बना हुआ है, मन, शरीर तथा आत्मा स्वयं। तो क्योंकि योग पद्धति का जो केंद्र बिंदु है वह है मन, यहाँ पर योग की बात भगवान कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में भगवान ने योग के बारे में बताया था कि योग से व्यक्ति ध्यानस्थ होता है और अपने मन को कंट्रोल में करता है। तो योग का केंद्र बिंदु मन है, तो यहाँ पर आत्मा शब्द मन को चिन्हित कर रहा है। तो हम यहाँ पर मन का प्रयोग कर रहे हैं। गुरु महाराज हमारे यहाँ पर मन बता रहे हैं कि अपने मन को कंट्रोल में किया जाए। मन हमारा शत्रु भी है, मन हमारा मित्र भी है। अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब ये कैसे होता है? योग करने से क्या होता है? मन को कंट्रोल में किया जाता है ताकि हमारा मन सांसारिक वस्तुओं के पीछे ना भागे। प्रकृति की इतनी तड़क भड़क और आकर्षित कर देने वाली चीजें हैं, अगर मन उनसे आकर्षित हो गया तो उनका भोग करने की इच्छा उसके अंदर आ जाती है। जैसे ही वह उनका भोग करने के लिए भागता है, वह पतित होता जाता है। वह यह सोचना ही बंद कर देता है कि यह सही है या गलत है। सिर्फ वह भोग ही उसे दिखता है और वह नीचे गिरता जाता है। अगर वह अपने मन को कंट्रोल में कर ले तो ये वस्तुएं उसको आकर्षित नहीं कर पाएंगी और वह पतित होने से बच जाएगा और वह श्री कृष्ण की तरफ ध्यानस्थ रहेगा। यही भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। मन मित्र भी है और शत्रु भी है, इसे कंट्रोल में करना अनिवार्य है। तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा क्योंकि कंट्रोल करने से यह हमेशा श्री कृष्ण की तरफ ध्यानस्थ रहेगा,
श्री कृष्ण का अगर ध्यान होगा तो हम संसार से जल्द ही छूट जाएंगे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। बंधुआत्मात्मना हतस्य येनात्मा एवात्मना जितः अनात्मा तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। हरे कृष्णा। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जो लास्ट वाला श्लोक है उसको भगवान रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। और जिसने मन को नहीं जीता वह सबसे बड़ा शत्रु है। अब जो योग पद्धति होती है, योगाभ्यास होता है, उसका मूल उद्देश्य ही यही होता है कि भगवान के साथ तादात्म्य किया जाए। योग मतलब जुड़ना, भगवान के साथ हमारा जुड़ना, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग वास्तव में ये होता है। लेकिन अगर हमने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया तो ध्यान करते हुए भी क्या होगा, हमारा मन उन्हीं चीजों के पीछे भागेगा जो इंद्रिय विषय होते हैं। तो फिर उस योगाभ्यास का फायदा ही नहीं है। अगर हमने अपने मन को केंद्रित नहीं किया, मन को कंट्रोल करना है, तब जाकर हम भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो जीव होता है उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या होती है। उसकी स्वाभाविक स्थिति होती है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। लेकिन अगर मन पर विजय नहीं पाई तो वह किसकी आज्ञा का पालन करेगा? काम, क्रोध, लोभ, इन चीजों की आज्ञा का पालन करेगा, इन्हीं चीजों के पीछे भागेगा। और ये चीजें हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का कारण बनाएंगी, जिससे व्यक्ति पतित होता जाएगा और भगवान से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर मन पर विजय पाली तो ये काम, क्रोध, लोभ तीनों दूर हो जाएंगे और व्यक्ति परमात्मा से मिलन कर पाएगा और अपने परमात्मा की ही आज्ञा का पालन करेगा। जैसे भगवान कहते हैं वैसे ही वह करेगा। अब भगवान कैसे कहते हैं? भगवत गीता के माध्यम से कह रहे हैं। इन शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति कार्य करने लगेगा अगर वह अपने मन को कंट्रोल में करता है। तभी कहा है श्री कृष्ण ने कि अगर मन को कंट्रोल में किया तो वह मित्र होगा, कंट्रोल में नहीं किया तो वह सबसे बड़ा शत्रु होगा। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज की कथा का सारांश था, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने मन को वश में कीजिए, योगाभ्यास तभी आपका सफल होगा। यानी कि योगाभ्यास और मन को कंट्रोल करना दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। मन कंट्रोल में होगा तभी आप योगाभ्यास कर पाएंगे, योगाभ्यास करके ही आप मन को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि दोनों चीजें आपने करनी है। मन को कंट्रोल करके फिर योगाभ्यास कीजिए, ध्यानस्थ होइए, श्री कृष्ण में ध्यान लगाइए, तब आप इस संसार से बच पाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।